हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाउंड्री कमांड के बारे में। बाउंड्री कमांड कहाँ पे बनाई जाती है और कहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो उसकी उसके लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, तभी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर रखे हैं यहाँ पे। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करे हैं जिसकी हेल्प से हम बाउंड्री कमांड को बाउंड्री कमांड को सीखेंगे। और ये एक साइड प्लान है, इसकी भी हम बाउंड्री क्रिएट कर कर देखेंगे। और ये एक हमारा गेट का डिजाइन है इसकी इसको भी हम बाउंड्री में कन्वर्ट कर कर देखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं, बाउंड्री कहाँ पे क्रिएट की जा सकती है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, किन ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री क्रिएट नहीं की जा सकती। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, बाउंड्री में क्रिएट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि जो भी चीज हम बाउंड्री में क्रिएट करते हैं वो पॉलीलाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉलीलाइन बन जाती है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैंने रेक्टेंगल की हेल्प से नहीं बनाया, ये स्क्वायर दिख रहा होगा, शायद आपको लगे कि रेक्टेंगल की हेल्प से बनाया, नहीं। रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से नहीं, ये मैंने बनाया लाइन कमांड की हेल्प से, जो कि पीसीज में है। जैसे ये एक पीसीज है, ये 1 पीस, ये 2 पीस, ये 3 पीस, ये 4। मैंने 4 लाइंस को वो वो ड्रॉ कर कर एक स्क्वायर की शेप दे दी है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ करी और एक रेक्टेंगल की शेप दे दी है। तो अब अगर सपोज आपसे कोई पूछ ले कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप या तो इसके ऊपर पॉलीलाइन ड्रॉ कर कर देखेंगे। एरिया निकालने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये सिंगल क्लिक में सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये आप देखेंगे ये सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो रहा है। इसका एरिया आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसा कि आप ये देख रहे होंगे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, इसका भी आप एरिया वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये है, इसका भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली शेप चाहिए, जैसे मैं पॉलीलाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे, तो आप ये कैसे वो इसकी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, या अंदर का जो एरिया है इसकी बाउंड्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम ये सारी चीजें आज की वीडियो में सीखेंगे। अब ये साइड प्लान आया बना हुआ है, इसकी अगर आपको कोई बोल दे एरिया कैलकुलेशन, या तो आप मैनुअल करेंगे, ऑटो कैड में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखेंगे आप, तो ये लाइंस की हेल्प से बना हुआ है। ये किसकी हेल्प से बना हुआ है? लाइन की हेल्प से। तो इसी तरीके से ये भी है। तो इन सारी चीजों को हम वो बाउंड्री में क्रिएट करेंगे इन सब की। तो बाउंड्री की शॉर्ट की क्या होती है? बीओ। क्या होती है? बीओ। तो शॉर्ट की एंटर करेंगे बाउंड्री के लिए। और वो तो बीओ एंटर करा मैंने। अब मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बीओ एंटर करा मैंने यहाँ पे। बीओ एंटर करने के बाद यहाँ से पिक पॉइंट लूंगा मैं। बीओ एंटर करने के बाद एक पिक पॉइंट लूंगा मैं। बीओ एंटर मैंने कर दिया था, अब मैं पिक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक विंडो आएगी ऐसी, ये एक विंडो आएगी, यहाँ से मुझे पिक पॉइंट लेना है, इस पे लेफ्ट क्लिक कर कर, और जहां मुझे जिस ऑब्जेक्ट को बाउंड्री में क्रिएट करना है वहां पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं इसी तरीके से बी ओ एंटर करूंगा। बी ओ एंटर करा मैंने बी ओ एंटर कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा, कहाँ पे क्लिक करूंगा? यहाँ पे, ये पिक पॉइंट पे। चलो अब पिक पॉइंट ले लेते हैं, बी ओ एंटर, और ये पिक पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, पिक पॉइंट लेने के बाद मेरे को इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऐसे, और ये मेरी बाउंड्री क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये बहुत इजीली आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री बन चुकी है। ये एक सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होगा। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटो कैड से। सेम ये एक रेक्टेंगल है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? उसके लिए भी मैं बाउंड्री क्रिएट करूंगा, बी ओ एंटर करूंगा, कर दिया मैंने। अब मैं पिक पॉइंट लूंगा, ये पिक पॉइंट,
आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पिक पॉइंट आ गया। अब मैं पिक पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैं ये इसके अंदर क्लिक कर दूंगा। इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया, ये बाउंड्री जनरेट हो गई। अब इसको अगर मूव करके मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो लाइन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो इसके नीचे है और ये बाउंड्री उसके ऊपर क्रिएट हुई है, ना कि उसके नीचे। ये देखिए आप, ये इसे कहीं भी मूव कर आप रख सकते हैं। मूव कमांड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखना चाहें तो उसकी हेल्प वो वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब चलिए, ये तो हुई इन ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री की बात। अब सपोज मुझे इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए BO एंटर कीजिए आप और पिक पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे हम? पिक पॉइंट। पिक पॉइंट लेंगे। ये मेरे पास विंडो आ चुकी है, मैं पिक पॉइंट ले रहा हूँ, है यहाँ पे पिक पॉइंट ले लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसके अंदर। ये यहाँ पे मेरी बाउंड्री बन गई। सेम इसी तरीके से मैंने दोबारा वो एंटर कर दिया BO और मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री लेनी है तो मैं यहाँ पे पिक पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये पिक पॉइंट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये बन गई। सेम इसी तरीके से मैं BO एंटर करूंगा, कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं वो यहाँ से पिक पॉइंट ले रहा हूँ। ये पिक पॉइंट लिया मैंने। ये पिक पॉइंट देख रहे होंगे, ये विंडो आएगी आपके पास ऐसी। यहाँ से आपको पिक पॉइंट लेना है। ये एक पिक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पे पिक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी बाउंड्री बन गई, चारों ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे, अब इनको मैं मूव कर रहा हूँ बाहर, आप देख रहे होंगे ये मेरी बाउंड्री बन गई। अब सपोज मुझे अंदर वाले के लिए करना है तो अंदर वाले के लिए भी आपको सेम वही मेथड यूज करना है। BO एंटर करेंगे आप, ये करा और वो पिक पॉइंट लेंगे। फिर पिक पॉइंट यहाँ से लेंगे, ये विंडो खुलेगी बाउंड्री क्रिएशन करके और ये पिक पॉइंट लेना है। ये पिक पॉइंट ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा अंदर की तरफ, ये यहाँ, और एंटर करूंगा और ये मेरी बाउंड्री जनरेट हो गई है। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इन सब का जो मैंने बाउंड्री क्रिएट करी है बाहर निकाल कर या मूव कर कर सिंगल क्लिक ऑब्जेक्ट बन गए, पॉलीलाइन बन गए। तो आप बाउंड्री के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसका एरिया कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी एक साइड प्लान है मेरे पास सपोज, अब इसकी अगर बाउंड्री क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे? BO एंटर कीजिए आप यहाँ पे और पिक पॉइंट लीजिए। पिक पॉइंट लेने के लिए आपके पास ये विंडो आएगी। BO एंटर कर दिया आपने, ये ऐसे पिक पॉइंट ले लीजिए यहाँ से। अब पिक पॉइंट लेने के बाद इसके अंदर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये बाउंड्री बन गई। अब आप, ये पॉलीलाइन बन गई। इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, PL एंटर करेंगे और फिर ऐसे पॉलीलाइन बनाएंगे, ऐसे कर कर ऐसे। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है हमें ज्यादा, जो कि एक गलत मेथड है। तो हमें इस तरीके से नहीं करना। सिंगल वो क्लिक के अंदर जब काम हो सकता है तो इतने पॉलीलाइन कमांड बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे कहाँ पे किस कमांड का यूज करना है, ये ऑटोकैड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप इजीली वर्क कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी बनेगी। अब चलिए, ये बाउंड्री में हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये ऑब्जेक्ट भी अपना। अब इसकी अगर बाउंड्री बनानी है तो आप कैसे करेंगे? BO एंटर कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आर्क से बनाया गया, इसकी भी बाउंड्री बन गई। मूव करूं मैं, M एंटर कर दिया मैंने और इसको मूव कर दिया। ये इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बना सकते हैं। अब ये तो हुई वो किसकी बाउंड्री बन सकती है। अब एक होता है कि बाउंड्री किस ऑब्जेक्ट की नहीं बन सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका क्लोज नहीं हो तो उसकी बाउंड्री नहीं बन सकती। जैसे आप यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है। अगर ये ऐसे होगा तब तो बन जाएगी है, बट अगर ये ऐसे है तो नहीं बनेगी। देखो, मैं BO एंटर करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे को सिलेक्ट करेगा, बाउंड्री नहीं बनाएगा। सेम यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट खुला हुआ है, इसकी बाउंड्री नहीं बन सकती। ये सर्कल है, इसकी भी बाउंड्री नहीं बन सकती क्योंकि ये यहाँ पे खुला हुआ है। इसी तरीके से ये साइड प्लान है। अगर देखेंगे हम, अगर ये क्लोज होगा तो ठीक है,
अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं नीचे मूव कर दूं, ये सपोज ये खुला हुआ है और आप इसकी बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमारी बाउंड्री क्रिएट ही नहीं होगी। तो आपको सारे पॉइंट्स अपने चेक करने पड़ेंगे कि हमारी बाउंड्री क्यों नहीं बन रही। अगर कहीं से भी ऑब्जेक्ट खुला हुआ होगा, क्लोज नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपकी बाउंड्री जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए ड्रॉ करे थे ताकि हम ये भी समझ सकें कि बाउंड्री कहाँ पे क्रिएट नहीं हो। ठीक है, ये तो हुई बात ऑब्जेक्ट की। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान के अंदर बाउंड्री कमांड का यूज कहाँ पे होता है। ये एक फ्लोर प्लान है मेरे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग का। अब सपोज कोई आपसे पूछ ले ये लिफ्ट का एरिया अंदर का कितना आ रहा है, तो आप पॉलीलाइन कन्वर्ट करेंगे, ये रेक्टेंगल कमांड से बनाएंगे हैं। तो उस वो करने की जरूरत नहीं, सीधा बी ओ एंटर कीजिए आप, और इस वो बी ओ एंटर करने के बाद पिक पॉइंट ले लीजिए। क्या लेंगे आप? पिक पॉइंट लेंगे। बी ओ एंटर कीजिए, बी लिफ्ट से करना था ना, बी ओ एंटर करा, और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से आप पिक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरी बाउंड्री क्रिएट हो गई। तो मैं इसको मूव करता हूँ बाहर की तरफ, आप देखेंगे ये। अब मैं इसका एरिया बता सकता हूँ किसी को। ऐसी ये पेनिट्री है। अगर आपको किसी का एरिया बताना है तो बी ओ एंटर कीजिए, आपके पास एक विंडो आएगी, ये आ गई है। तो इस यहाँ पे पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए और ये पिक पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दी, ये आपकी बाउंड्री बन गई। ये देख रहे हैं, इसको मूव कर सकते हैं आप कहीं भी। ये आपका नीचे वाला ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट होगी। ठीक है ना, और वो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो बाउंड्री किसमें होगी? पॉलीलाइन के। ठीक है, तो आप इसी तरीके से किसी भी चीज का, जैसे ये सेटबैक है, इसकी आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ये टॉयलेट है डब्ल्यूसी है, बाथरूम है, टॉयलेट बना हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बाउंड्री, इसी रूम का एरिया आपको निकालना है तो आप बाउंड्री क्रिएट कर निकाल सकते हैं। तो आप भी इस कमांड का यूज कर देखिए, बहुत अच्छी कमांड है और ऑटोकैड में बहुत यूज होती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।